हाय एवरीवन। पिछले ट्यूटोरियल में हमने विंडोज़ रैंकिंग फंक्शन को डिटेल में एक्सप्लोर किया था। अब इस वाले ट्यूटोरियल में हम एसक्यूएल विंडो एग्रीगेट फंक्शन को डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे और इसमें ये भी कवर करेंगे कि नॉर्मल एग्रीगेट फंक्शन और विंडो एग्रीगेट फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है। तो हम ये पहले ये देखते हैं कि नॉर्मल एग्रीगेट फंक्शन क्या होता है। तो नॉर्मल एग्रीगेट फंक्शन में ये होता है कि ये जितने भी रोज़ है नहीं ये सारे रोज़ को कोलैप्स कर देगा अगर अपन उसके साथ ग्रुप बाय यूज नहीं करेंगे तो। अगर फिर कोई भी के कॉलम पे अगर ग्रुप बाय यूज़ करेंगे तो फिर वो उसके अकॉर्डिंग वो रोज़ को कोलैप्स करेगा। फॉर एग्जांपल अगर हमने सम यूज करा और ग्रुप बाय फंक्शन यूज नहीं कर रहे हैं, ये क्या करेगा, सारे रोज़ को कोलैप्स करके एक सिंगल रो प्रोवाइड करेगा। इसका क्या आ जाएगा, अगर हमने सम लिया है तो सम ऑफ अमाउंट आएगा। ये अमाउंट हो गया। उसके बाद कैसे रिटर्न करेगा ये आपका सम अमाउंट का सम जो भी है, लेट सपोज इसका सम 95 आ गया, तो ऐसे रिटर्न कर देगा। एक रो रिटर्न किया। अगर इसके साथ अगर हमने ग्रुप बाय यूज किया, कस्टमर आईडी या कॉलम पे ग्रुप बाय यूज कर रहे हैं और एग्रीगेट फंक्शन हम सम ऑफ अमाउंट पे लगा रहे हैं, कौन सा एग्रीगेट फंक्शन लगा रहे हैं, सम लगा रहे हैं, तो ये क्या करेगा, ये U001 वाला है ना, इसको एक ग्रुप में डालेगा वो U01 और इसको कंबाइन करके एक सिंगल रो प्रोवाइड करेगा। और हमने किस पे एग्रीगेट फंक्शन लगाया था, अमाउंट पे लगाया था, तो 1200 प्लस 300 और प्लस 1500 कितने हुए, 3000। ये क्या रिटर्न करेगा, कस्टमर आईडी और सम ऑफ अमाउंट किया था हमने, U001 है, का कितना आ जाएगा, 3000। फिर सिमिलरली U002 के लिए करेगा ये, U002 800 प्लस 100 कितने हो गए, 1000। U002 1000। सिमिलरली फिर U003 के लिए भी करेगा ये, फिर U004 के लिए भी करेगा, फिर U005 के लिए करेगा, ऐसे ये प्रोसीड करेगा। तो ये होता है हमारा नॉर्मल एग्रीगेट फंक्शन। नॉर्मल एग्रीगेट फंक्शन क्या करता है, रोज़ को कोलैप्स करके वो सिंगल रो रिटर्न करता है। ठीक है। अब हम देखते हैं कि विंडोज़ एग्रीगेट फंक्शन क्या होता है। विंडोज़ एग्रीगेट फंक्शन में क्या होगा कि ये रोज़ को कोलैप्स नहीं करता है। ये क्या करेगा, नंबर ऑफ़ रोज़ सेम ही रहेगा। एक न्यू कॉलम ऐड हो जाएगा यहाँ पर, इसने हमने सम लगाया तो यहाँ पे एक न्यू कॉलम क्या ऐड हो गया, सम ऑफ अमाउंट। इसमें हमने पार्टीशन बाय और ऑर्डर बाय नहीं लगाया है। ये सारे रो को कैलकुलेट करेगा, जितना भी सम आया था 6395 आया था, ये सारे रो के सामने क्या करेगा, 6395 करेगा, 95 यहाँ पे। 11 रोज है तो 11 है, यहाँ पर ऐसे शो करेगा। क्या कर रहा है ये, यहाँ पे रोज़ को कोलैप्स नहीं कर रहा, नंबर ऑफ रोज सेम है और जो भी ऑपरेशन हम परफॉर्म कर रहे हैं एग्रीगेट फंक्शन के थ्रू वो एग्जीक्यूट हो रहा है और वो नंबर ऑफ रो सेम ही रह रहा है, बट वो जो अमाउंट है हर एक रो के सामने हमने सम ऑफ अमाउंट कॉल सम ऑफ अमाउंट लगाया था, सामने ये जितने भी नंबर ऑफ रोज पर वो रिटर्न करेगा। ये होता है हमारा विंडो एग्रीगेट फंक्शन। अब इसके इसके एग्जांपल्स हम देखेंगे।
एग्जांपल्स हम कवर करते हैं, उसमें मैं बताऊंगा कि विंडोज़ एग्रीगेट फंक्शन को पार्टीशन बाई करेंगे तो क्या होगा, ऑर्डर बाई करेंगे तो क्या होगा। तो ये हमारा ऑर्डर टेबल है और इसमें ये सारे फील्ड हैं। अब इसमें मैं आपको सबसे पहला विंडो एग्रीगेट फंक्शन सम के बारे में बताता हूँ कि क्या होगा अगर उसको अप्लाई करेंगे। तो पहले हम इसको क्या करेंगे कि विदाउट पार्टीशन बाई करेंगे, विदाउट पार्टीशन बाई और ऑर्डर बाई इसको अप्लाई कर रहे हैं। तो क्या करेगा, ये सारे रो को ऐड करेगा, जितने नंबर ऑफ रोज़ हैं उसके सामने जो भी वैल्यू आया है उसको शो करेगा ये। तो आप समझो कि सेलेक्ट फ्रॉम ऑर्डर्स ओ ओ डॉट स्टार कॉमा, हमें सम ऑफ अमाउंट करना है और इसमें अगर अपन ओवर क्लॉज लगा देंगे तो ये हमारा बन जाएगा विंडो एग्रीगेट फंक्शन। ठीक है, इसको एज हम टोटल अमाउंट देते हैं। इसमें हमने क्या करा है, कोई भी पार्टीशन बाई और ऑर्डर बाई नहीं दिया है। क्या रिजल्ट शो करेगा, अमाउंट कॉलम पे लगाया है सम, तो ये जितने भी नंबर ऑफ रोज आया है सारे को ऐड करेगा, ये 1200 प्लस 800 150 और जो भी है, और उसके बाद जो भी उसका वैल्यू आएगा जितने भी नंबर ऑफ रोज हैं उतनी बार वो शो करेगा। इंटेक्स एरर, ओके। तो ये देखो क्या हुआ, टोटल अमाउंट जितने नंबर ऑफ रोज थे 11, तो 11 बार इसने दिखाया 6395। अगर इसमें हमने ऑर्डर बाई लगा दिया और ऑर्डर बाई हम सम ऑर्डर ऑफ टाइम स्टैम्प पे लगा रहे हैं, ठीक है, आप किसी भी कॉलम पे लगा सकते हो, आपकी जो इच्छा है। मैं टाइम स्टैम्प ले रहा हूँ तो टाइम स्टैम्प वाले कॉलम पे लगा रहा हूँ और इसको मैं सेंडिंग ऑर्डर में रख रहा हूँ बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक, तो ये क्या करेगा, ये हमें रनिंग सम देगा। इसमें से सबसे छोटा वाला जो डेट है वो सबसे पहले आएगा। लेट सपोज ये वाला डेट सबसे छोटा है 1/4/2026, ठीक है, 1200 है, तो पहला रो तो कुछ सेम ही रहेगा, टोटल अमाउंट में 1200 आएगा। फिर इससे जो बड़ा वाला जो डेट आएगा उसका जो भी वैल्यू अमाउंट कॉलम में रहेगा ये 1200 प्लस 800 2000 शो करेगा। ऐसे ही सिमिलरली आगे बढ़ता जाएगा वो। तो आप ये देखो क्या कर रहा है ये, सबसे छोटा डेट ये था, इसका ये वैल्यू है 1200, तो यहाँ पे 1200 आ गया। फिर उससे बड़ा डेट ये था, उसका अमाउंट कितना था 800, तो 1200 प्लस 800 कितने हो गए 2000। फिर सिमिलरली आगे बढ़ा 150 आया, तो 2000 प्लस 150 2150, ठीक है, फिर 2150 प्लस 300 2450। इसी को हम बोलते हैं रनिंग सम। अब अगर हम इस पे ऑर्डर बाई अमाउंट लगाते हैं तो क्या होता है, तो ये क्या होगा कि ऑर्डर बाय अमाउंट में जब जो सबसे छोटा वैल्यू है सबसे पहले आएगा 75, तो यहाँ पे 75 से होगा। फिर उससे जो बड़ा वैल्यू होगा 75 प्लस, यहाँ पे भी जो उससे जो बड़ा वैल्यू आएगा 75 से उससे प्लस कर देगा, फिर यहाँ पे वो वैल्यू दिखाएगा 75। 75 प्लस 120 195, 190 प्लस 150 345, 345 प्लस 200 545। ये हो गया रनिंग सम निकालने का तरीका। अब इसमें अगर हमने पार्टीशन बाय कस्टमर आईडी कर दिया तो क्या होगा, पार्टीशन बाय कस्टमर आईडी, और हमने इसमें ऑर्डर बाय नहीं रखा है। अब इसमें हमने कस्टमर आईडी पे लगाया है, तो U001 अब देख रहे होगे 3 बार है, 3 बार कितने 300 प्लस 1500 और प्लस 1200, इसका जो भी सम आएगा 3000। तो U001 वाले रो के सामने वो क्या वैल्यू दिखाएगा 3000। फिर सिमिलरली U002 वाले के सामने सम करेगा, फिर उसका वैल्यू दिखाएगा। U001 3 बार आया, तीनों का सम किया 3000 आया, ये तीनों के सामने क्या दिखाएगा 3000। ये देखो 3000 3000 3000। फिर U002 पे गया, इसको किया परफॉर्म किया सम 800 प्लस 200 1000, ये क्या दिखाएगा 1000 1000।
सिमिलरली फिर अदर कस्टमर आईडी के लिए भी करेगा। ठीक है। अब यहाँ पर हमने ऑर्डर बाय लगा दिया, सेम टाइम ऑर्डर टाइम स्टैम्प पे लगा रहे हैं हम। ये फिर हमें कस्टमर आईडी वाइज रनिंग सम देगा हमें। ये देखो U001 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 1200 प्लस 300 1500 1500 प्लस 1500 3000। ये हमारा था सम। तो फेमस इंटरव्यू क्वेश्चन है। इंटरव्यू क्वेश्चन में बोलते हैं कि हमें रनिंग सम कैसे निकालते हैं। तो रनिंग सम हम ऐसे ही निकालते हैं विंडोज एग्रीगेट सम फंक्शन का यूज करके। ठीक है। उसके बाद फिर हम मैक्स का देखते हैं कि मैक्स में क्या होगा। मैक्स क्या करता है, मैक्स वैल्यू प्रोवाइड करता है जिस रो में भी सबसे वो मैक्स वैल्यू होगा। तो हम यहाँ पर बिना पार्टीशन बाय और ऑर्डर बाय के थ्रू इसको निकालते हैं हम। ये देखो मैक्स ऑफ अमाउंट। ठीक है, तो क्या करेगा ये सारे रो में से जो सबसे मैक्स अमाउंट है, तो मैक्स अमाउंट क्या है 1500 है। तो ये 1500 शो करेगा कितनी बार, 11 बार, जितने नंबर ऑफ रोज है। अब ये देखो 1500 1500 1500। ठीक है। अब इसमें हमने कस्टमर पार्टीशन बाय कस्टमर आईडी कर दिया। ठीक है। तब क्या करेगा, U001 पे हमने किया तो इसका एक पार्टीशन बनाएगा। अब उस वाले पार्टीशन में U001 के लिए सबसे बड़ा अमाउंट जो होगा तो 1200 है 1500 है। ठीक है। तो 1200 1500 में कौन सा बड़ा, 1500 है, तो वो 1500 शो करेगा U001 के सामने। फिर सिमिलरली U002 पे जाएगा, वो 800 है और 200 है। ये देखो 800, ये 200। इन इन दोनों में से जो बड़ा वैल्यू है वो दो रो के सामने क्या शो करेगा, 800 800। ये देखो U001 पे गया, इन तीनों में देखो 1500 बड़ा था तो 1500 शो किया। फिर U002 पे गया, ये 800 और 200 में से बड़ा था 800 तो 800 शो किया इसने। U003 पे गया, ये 150 और 120 में जो बड़ा था उसने उसको वो शो किया 2 बार। सिमिलरली फिर अदर कस्टमर आईडीज़ के लिए भी वैसे ही परफॉर्म करेगा ये। अब इसमें हमने ऑर्डर बाय लगा दूंगा, तो ये क्या करेगा, कंपेयर करना शुरू करेगा। ऑर्डर बाय किस पे लगा रहा हूँ, ऑर्डर टाइम स्टैम्प पे ही लगा रहा हूँ मैं, या फिर आप अमाउंट पे ही लगा लो और इसको असेंडिंग ऑर्डर में रखते हैं। बट हमें तो मैक्स वैल्यू चाहिए ना। ये देखो क्या करेगा, पार्टीशन बाय भी किया है कस्टमर आईडी और ऑर्डर बाय भी क्या किया है, अमाउंट किया है। तो पर U001 पे जाएगा ये ऑर्डर बाय अमाउंट के, वो तो असेंडिंग ऑर्डर है तो असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ आया। ठीक है। अब 300 के लिए तो 300 रहेगा, बट 300 फिर क्या करेगा, अगले वाले रो से क्या करेगा, कंपेयर करेगा। या 300 में से 1200 में से कौन सा बड़ा वैल्यू है, तो 1200 है। फिर 1200 और 1500 में कौन सा बड़ा वैल्यू है, 1500 है, तो 1500 शो किया। फिर ये U002 पे जाएगा, पहले रो के लिए तो वो सेम ही अमाउंट दिखाएगा जो भी आएगा, छोटा वैल्यू। अब उसके बाद वो अगले रो में जो है वैल्यू आया है उससे वो क्या करेगा, कंपेयर करेगा। 200 और 800 में बड़ा वैल्यू कौन सा है, 800 है। ठीक है। तो ऐसे ही फिर वो करता रहेगा। आप मीन फंक्शन का यूज करना खुद से। मैं अब यहाँ पर एवरेज का बताता हूँ, एवरेज ऑफ अमाउंट विदाउट पार्टीशन बाई एन ऑर्डर बाई। ये क्या कर रहा है, ये क्या करेगा, हम हटा देते हैं अभी। ये सारे रोज़ को जोड़ेगा 1200 प्लस 800 प्लस 150, और उसको क्या करेगा, नंबर ऑफ रोज़ कितने हैं, 11 हैं, तो 11 से डिवाइड कर देगा। तो 6395 डिवाइडेड बाई 11 जो आएगा उसका एवरेज होगा। एवरेज कितना आ रहा है, 581 आ रहा है, और हमने पार्टीशन बाई और ऑर्डर बाई दिया नहीं है, तो 581 करके सामने क्या शो करेगा, 581.36। आप इसको राउंड भी कर सकते हो, राउंड फंक्शन आता है एक, राउंड। और अप टू हम क्या कर रहे हैं, इसको 2 कर रहे हैं। ये देखो
581.36 581.36 ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर पार्टीशन बाई और ऑर्डर बाई भी देते हैं इसमें। पहले पार्टीशन बाई देते हैं। पार्टीशन बाई कस्टमर आईडी, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, U001 जितनी बार होगा उसका एवरेज निकालेगा ये, और जो भी एवरेज उसका आएगा वो शो करेगा उसके सामने। फिर U02 के लिए एवरेज निकालेगा, फिर U003 के लिए निकालेगा वो U001 U001 U001। अब इसका जो भी है, इस 1200 प्लस 300 प्लस 1500 का एवरेज कितना आ रहा था, 1000 आ रहा था, 1000 दिखा रहा है। फिर U002 पे गया ये, इसका एवरेज कितना आ रहा है, 500 आ रहा है, तो 500 ये शो कर रहा है। फिर U003 के लिए एवरेज निकालेगा, 150 प्लस 250 को ऐड करेगा, 150 प्लस 120 कितने हो जाएंगे, 270 डिवाइडेड बाई 2 135। ये 135 दिखा रहा है ये। अब यहाँ पे अगर हमने ऑर्डर बाई लगा दिया, ऑर्डर कस्टमर आईडी पे नहीं लगाते हम, अमाउंट पे ही लगा लेते हैं, ठीक है। और इसको असेंडिंग ऑर्डर में ही रखते हैं हम। ये 200 आया तो 200 का एवरेज तो 200 ही रहेगा। फिर ये 200 प्लस 800 करेगा, और फिर क्या करेगा ये, डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि ये तो दो बार काउंट हो गया ना U002 के लिए। तो कितना आ गया, 500। अब U001 के लिए देखते हैं, 300 के लिए 300 रहा। फिर 300 क्या करेगा, अगले रो से ये क्या करेगा, 1200 प्लस करेगा, तो कितना आ गया, 1500। फिर 1500 डिवाइडेड बाई, ये तो दो रो के लिए हुआ ना, तो 1500 डिवाइडेड बाई 2 कितने आ गई है एवरेज, 750। फिर क्या करेगा, 1500 प्लस 1500 क्या करेगा, 300 प्लस 1200 प्लस 1500 कितना आ गया, 3000। फिर कितने रो हो गए, 3 रो हो गए, तो 3000 डिवाइडेड बाई 3 कितने आ गए, 1000। ऐसे एवरेज काम करता है जब अपन हम ऑर्डर बाई लगा देते हैं। आप यहाँ पे कोई भी कॉलम ले सकते हो, आपकी इच्छा है ये। मैंने अमाउंट वाले कॉलम लेकर देखा, आप ऑर्डर टाइम पे ट्राई करना है कि क्या क्या रिजल्ट आता है। अब हम निकालते हैं, अब हम काउंट के बारे में देखते हैं। तो हम क्या करते हैं, काउंट स्टार लगाते हैं इसमें। पहले काउंट स्टार, स्टार क्या करेगा, सारे रोज़ को काउंट करेगा, जो भी कॉलम्स उसमें प्रेजेंट है। काउंट स्टार ओवर, ये विंडो एग्रीगेट फंक्शन बन गया, और एज टोटल रो काउंट करते हैं। जैसे ऑर्डर टेबल है, इसमें कितने रोज़ है, 11 रोज़ है, तो इसने टोटल रो काउंट निकाला। अब इसमें हम पार्टीशन बाय यूज करते हैं। पार्टीशन बाय कस्टमर आईडी करते हैं। ये कस्टमर आईडी के पार्टीशन लगा देगा। जैसे U001 कितनी बार आया थी, इस वाले टेबल में तो 3 बार है, तो U001 के सामने ये क्या करेगा, 3 बार शो करेगा। फिर U002 कितनी बार आया, 2 बार आया, तो 2 बार शो करेगा। ये देखो, U001 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 ये 3 बार आ गए। U002 कितने बार है, 2 बार है, तो ये 2 बार आ गए। फिर U003 कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 बार आ गए। अब बाकी सब एक एक बार, इसलिए एक एक बार दिखा रहा है ये, ठीक है। अब इसको हम करते हैं ऑर्डर बाई, इस पे लगाए हम, अमाउंट पे ही लगा लेते हैं। तो ये क्या करेगा, सिंपल रो काउंट देगा ये। इसका काम तो काउंट ही करना है ना, और काउंट फंक्शन का। पहले वाले को तो कस्टमर आईडी पार्टीशन बाई करा है हमने, ये कस्टमर आईडी पे पार्टीशन कर दिया। U001 वन, पहला अमाउंट क्या था, 300, उसको 1 दिया। फिर उससे बड़ा क्या था, 1200, तो इसने उसको 2 दे दिया। 1 + 1 2 हो गया, फिर 2 + 1 कितने हो गए, 3 हो गए। ये होता है हमारे विंडोज़ एग्रीगेट फंक्शन। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको ये समझ में भी आया हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और हम अगली वीडियो में ये देखेंगे कि विंडोज़ एनालिटिक फंक्शन क्या होता है। इसको हम अगले ट्यूटोरियल में कवर करेंगे।